बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी चिकन नान। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, हमें हाफ़ के जी मैदा है, 1 चम्मच जो है इसमें ईस्ट का जाएगा, आधा चम्मच इसमें चाय वाला जो है वो बेकिंग सोडे का जाएगा, 1 अंडा डाला है हमने, आधा चम्मच इसमें नमक का जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारे मटेरियल को। अब हम इसमें 1 कप हमने पानी का लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें हमने दूध नहीं डालना, इसको हमने सिर्फ गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी है उसके साथ ही सिर्फ गूंदना है हमने। ये हमारा मैदे में सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको आहिस्ता सा पानी डाल के गूंदेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे और इसको साथ साथ गूंदते जाएंगे जब तक हमारा आटा जो है ना बिल्कुल मुलायम ना हो जाए। 2 चम्मच इसमें हमने ऑयल के डालने हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदते रहना है जब तक हमारी डो अच्छे से नरम ना हो जाए। आटा ये देखें हमारा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसको ना एक बोल में डाल के ना तो रख देंगे। बोल को हमने पहले ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया। अब हम इसके ऊपर रख देंगे आटा, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे। ये देखें। अब हम इसको ना तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। फिलिंग करने के लिए हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाले हैं। अब इसके अंदर फ्राई प्याज को हम थोड़ा सा ना नरम करेंगे। एक से 2 मिनट तक हमारी प्याज अच्छे से नरम हो जाएगी। इसको कलर में नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। 2 मिनट हो गए हैं प्याज हमारा नरम हो गया है। अब इसमें हम ना खुश्क मसाले डालेंगे। मोटी मिर्च है 1 चम्मच है, हल्दी आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर है 1 चम्मच। इसको हम थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं प्याज के साथ। इसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है हमने। चिकन को हमने ना आधा चम्मच नमक का डाल के थोड़ा सा लहसुन डाल के ना तो उसको बॉईल कर लिया था। अभी हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर दही जाएगी। 2 चम्मच हमारे दही के हैं जो हमने डाल दिया है। 3 मिनट लगे हैं। दही का पानी खुश्क हो गया जो हमने डाली थी। अब इसके अंदर हम चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। ये पूरा 1 चम्मच भर के डाला है हमने। 1 टेबल स्पून है चिकन टिक्का मसाले का। नमक हमने अभी भी नहीं इसके अंदर ऐड किया, पेस्ट करके हम डालेंगे क्योंकि टिक्के मसाले में भी नमक है और चिकन को भी हमने ना नमक में डाल के ना बॉईल किया था। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। चिकन डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा मसाले में अच्छे से भून गया है। 5 मिनट हमने इसको अच्छे से भूना है मसाले के अंदर। अब इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे और 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं वो। अब इसको मिक्स करके तो इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये चिकन हमारा देखे ठंडा भी हो गया है और इसका कलर भी देखे कितना अच्छा आया है। अब हम इसके अंदर हाफ चम्मच सोया सॉस का डालेंगे, हाफ ही चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरे का डालेंगे और हाफ ही चम्मच हम इसमें गरम मसाले का डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम नान की तैयारी करें। थोड़े सारे मैदे की अब डस्ट करेंगे। इसके बाद हम ये देखें डो हमारी कितनी अच्छी सी बन गई है। ये देखिए आटा। अब इसके सारे बबल ख़त्म करेंगे हम मैदे के अंदर। ये पेड़ा हमारा बन गया। अब हम इसकी ना छोटी सारी रोटी बेलते हैं इसकी फिलिंग के लिए।
ये साइडों से पतला होगा, दरमियान में से ज़रा मोटा होगा। इसके अंदर हमने फिर अपनी फिलिंग डालनी है चिकन वाली। ये हमने रोटी बेल ली है, इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। अब ये हमारी फिलिंग है। फिलिंग डाल के अच्छे से अब इसके अंदर हम चीज़ डालेंगे। मोज़रेला चीज़ है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है, तो इसके अंदर हम ऐसे डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये आप इसको पानी लगाएंगे साइडों पे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। अब इसको ऐसे उठा के ना, तो इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना बंद करते जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे कि ये अच्छे से बंद भी हो जाए और चीज़ और चिकन हमारा बाहर ना आए। ऐसे ये अच्छे से बंद हो गया, बिल्कुल अच्छे से बंद हो गया। अब इसको हाथों से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे ऐसे कि हर चीज़ जो है ना सीढ़ों इसके किनारों के ऊपर भी आए ऐसे। अब बेलने के साथ हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा थोड़ा बेलेंगे ऐसे। ठीक हो गया। अब इसको ना थोड़े थोड़े हम काट लगाएंगे ऐसे, इसके किनारे बनाएंगे। इसके किनारे बच जाते हैं, ये देखिए ऐसे अच्छे से किनारे बन गए इसके। ये देखिए ऐसे। ये अब इसके साथ इसको ना हम नाइफ के साथ ना हल्के हल्के काट लगाएंगे इसके अंदर। में ना मेल्ट हुआ ये बटर है हमारे पास, ये ऊपर सारा इसके ऊपर इसकी कोटिंग काट देंगे बटर की। कलवंजी के थोड़े सारे सीड्स डालेंगे ऐसे, थोड़े सारे हम डालेंगे तिल वाइट कलर के। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। नान हमारा देखिए ओवन से बाहर निकल आया है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर और कितना प्यारा रंग है इसका। अब हम इसको आपको ना इसकी कटिंग करके दिखाएंगे।